एहसान, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जो ताज़ा तरीन वाक़या मुसलसल मसलन आपने देखा, पहले गवादर में वाक़या हुआ, फिर उसके बाद तुर्बत में हुआ, फिर चाइनीज़ को अटैक किया गया। तो ये चाइनीज़ का किसने किया है या किसने किया होगा? चाइना पे यानी पिछले 3 सालों में 2 बड़े हमले हुए हैं। एक अगस्त 2021 में, ये तालिबान की हुकूमत में आने से पहले एक हमला हुआ था दासू में, जिसमें 9 के करीब जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे जो एक डैम पे काम कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया था। लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की थी। उस वक्त भी जब टीटीपी के लोगों से या कुछ और जो पाकिस्तानी तालिबान के दड़े उनसे बात हुई, तो उन्होंने डिसऑन किया था कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और फिर उसी तरह का एग्जैक्ट वही पैटर्न, वही स्ट्रेटजी 2-3 दिन पहले जो हमला हुआ है बिशाम में, शांगला में, तो उसमें भी यानी टीटीपी ने खुद को डिस्टेंस किया। बाकी जो तंजीमें हैं उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। लेकिन एक करेक्टर है कि वो उस हमले में भी सामने आया और इसमें भी पैटर्न से वही इसके पीछे भी नज़र आ रहा है। वो है सवात, जो सवात से उनका ताल्लुक़ है। टीटीपी का फॉर्मर एक कमांडर भी रहा है तारिक बटन ख़राब के नाम से, कि वो इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। हालांकि तारिक बटन ख़राब के वाले से 2-3 महीने पहले यहाँ पे ख़बर भी चली थी पाकिस्तानी मीडिया में कि उनको हलाक किया गया है किसी ऑपरेशन में अफ़गानिस्तान में, लेकिन हमारी इतला ये है कि वो अभी तक ज़िंदा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक तो ये है कि चाइनीज़ एक बहुत बड़ा टारगेट है, उसके लिए आप ग्लोबल एक आपको रिकग्निशन भी मिलती है जो मिलिटेंट लैंडस्केप है, और दूसरा ये कि उसमें हो सकता है इंतकामी कार्रवाई भी हो। इफ्तिखार, आपकी क्या मालूमात हैं और वाई चाइनीज़? देखें, एक रीजनल इनसिक्योरिटी पैदा करने की इस इलाके में कोशिश की जा रही है। मैं जब चाइनीज़ का अटैक जो है वो देखता हूँ, तो उससे पहले भी 1 दिन पहले जो अटैक हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, वो भी चाइनीज़ इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है वो हुआ था। हालांकि उसके टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस थे, लेकिन उसी कॉम्पाउंड के अंदर चाइनीज़ इंस्टॉलेशंस हैं। और फिर जो है उसके बाद हम 1 दिन बाद जो है वो शांगला का अटैक देखते हैं। लेकिन अगर आप रीजनली देखें, मॉस्को में जो है उसी तर्ज का एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो सामने जो है वो आता है। जो अब तक की जो इतलात सामने आई हैं साफ़ी साहब, टीपू ने भी यही बात की। और अगर आप वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देख लें 2021 की, जितनी सिक्योरिटी आला सिक्योरिटी ज़राए से मेरी बात हुई इस मामले में अभी तक, वो समझते हैं कि ये 2021 का रीप्ले है, यानी वही एलिमेंट्स हैं। अब वो होता क्यों है? क्योंकि उसकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव डिटेल्स जो है वो सीक्रेट रखी गई। ऑब्वियसली ये स्टेट टू स्टेट जो है ये बातें जो है वो होती हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा महवर है वो सोशल मीडिया और डिजिटल स्फीयर का जो है वो जहादी तंजीमों के हाथों इस्तेमाल होना है। अगर आप वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देख लें तो दासू अटैक जो 2021 में भी हुआ था, उसमें सारी प्लानिंग फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो हुई थी। इसलिए उसकी जो है वो कम्युनिकेशन जो बनती है एक टारगेट को अचीव करने के लिए, वो ज़्यादातर जो है वो हिडन रहती है। बल्कि रूस के अंदर भी अब यही शवायद जो है वो निकल के आ रहे हैं कि टेलीग्राम जो एक ऐप है उसके ज़रिए ये सारी प्लानिंग जो है वो की गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह हमारे सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक डायनामिक्स जो है वो बदलते रहते हैं, स्टेट्स बदलते रहते हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, इसी तरह जो 2021 के बाद हम एक जहादिस्ट ट्रेंड देख रहे हैं ग्लोबली, अफ़गानिस्तान भी लेकिन ग्लोबली भी, उसके अंदर जो तरीक़ाकार सामने नज़र आ रहा है साफ़ी साहब, उसके अंदर हमने एक टर्म कॉइन किया है जिसको हम कहते हैं कि ये जहादिस्ट फ्रीलांसर्स हैं। जहादिस्ट फ्रीलांसर्स ये हैं कि अगर उनका जो है टारगेट किसी और ग्रुप के साथ या तंजीम के साथ भी जो है वो ताल्लुक़ रखता है और उसकी अचीवमेंट के लिए वो पूरा कर सकते हैं, तो वो जाकर ये अपने ऑपरेशंस जो है वो सक्सेसफुली करते हैं। इसलिए जो उनका लीड ग्रुप होता है वो कभी वो क्लेम नहीं रहता। लेकिन ये कहना कि इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं है या कोई लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, शायद कोई नई एंटिटी निकल के आए, लेकिन प्लेयर्स वही पुराने साबित होते हैं। अच्छा, मंसूर अहमद ख़ान साहब, ये बताइए कि वाई चाइनीज़, और कौन से ग्रुप हैं जिनके निशाने पे हैं चाइनीज़ इन्वेस्टर्स या चाइनीज़ जो अहलकार यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखें, ये जो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू हो रहा है, इसकी बुनियादी तौर पे जिस तरह आपके पैनलिस्ट ने भी कहा, 2 डायमेंशंस हैं। एक तो डायमेंशन है जो लोकल डायमेंशन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इंटरेक्शन या ताल्लुकात रहे गुज़िश्ता दहाइयों में उसकी वजह से है, और दूसरी एक इसकी ग्लोबल डायमेंशन भी है कि नए नए ग्रुप्स इमर्ज हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और फिर अभी मॉस्को में भी अटैक हुआ। जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात या पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंटरेक्शन का ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ, मेरे ख्याल में जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियादियात जब तक इसमें एड्रेस ना की जाए, क्योंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ग्रुप बेस्ड रहे हैं गुज़िश्ता 4 दहाइयों से,
हाथ में वो मुजाहिदीन के साथ थे और बाद में वो तालिबान के साथ रहे, और आप तो खुद इन मामलात को बहुत क्लोजली देखते रहे हैं। जो गुज़िश्ता हुकूमतें रही हैं अफगानिस्तान में, चाहे वो हामिद कारज़ई साहब की हो, अशरफ गनी साहब की हो, या उससे पहले भी, उनके ताल्लुकात और पाकिस्तान की हुकूमतों के ताल्लुकात में एक डिसट्रस्ट या मिसट्रस्ट रहा, और जिसकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसमें मुस्तकिल इजाफा ही होता रहा है गुज़िश्ता चंद दहाइयों में। अब इस वक्त चाइना को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? चाइना एक नेचुरल टारगेट है, क्योंकि 2021 में यूएस और नेटो की फौजों के इनखला के बाद सीपैक और बीआरआई की जो नेचुरल एक्सटेंशन थी, उसकी एक्सपेक्टेशन, पाकिस्तान के भी एम्बिशन यही थे कि वो अफगानिस्तान और इसके थ्रू सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की तरफ होगी, और चाइना की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कंटेन करना। इस खित्ते में कुछ ममालिक भी इस किस्म की पॉलिसी रखते हैं कि वो चाइना के फुटप्रिंट को एक्सपेंड नहीं होने देना चाहते। ग्रुप्स, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ग्रुप्स इवॉल्व करते रहते हैं, कभी टीटीपी है, कहीं ईटीआईएम है, इनका अपना नेक्सस है, दाइश के साथ इनका नेक्सस है। मेरे ख्याल में जब तक हम इन ताल्लुकात की बुनियादियात को नहीं एड्रेस करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्टेट टू स्टेट रिलेशंस पे नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स पे नहीं आएंगे, हम इनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो 2022 में टीटीपी के साथ बात करने का तरीकाकार हो जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ, या हम अफगान तालिबान को भी अभी तक अफगान स्टेट की तरह उनको इस इशू में इन्वॉल्व करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सके, और इसीलिए आपको इसके रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे। तो मेरे ख्याल में दोनों जिहतों को देखना होगा, इसकी लोकल डायमेंशन पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस की, और इतना तवील हमारा बॉर्डर है, और इसकी फिर इंटरनेशनल डायमेंशन के जो मजीद जो दूसरे खित्ते भी मुतासिर हो रहे हैं, जिस तरह मॉस्को के इंसिडेंट को मेंशन किया गया। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें एक ओवरऑल उस पिक्चर को भी देखना होगा।